अरे क्या सोच रहे हैं, कार तो सब खरीदते हैं और हमारा काम है आपको बेस्ट कार बताना। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि शोरूम में खड़ी वो चमचमाती गाड़ियां जो लॉन्च के टाइम पर सुपर हीरो जैसी दिखती हैं, वो अचानक कहां गायब हो जाती हैं? हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 10 कारों के बारे में जिन्होंने 2025 में भारत के बाजार में एंट्री तो मारी लेकिन दिल नहीं जीत पाई। इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें सुनकर आप कहेंगे अरे ये कैसे? तो कमर कस लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ लिस्ट नहीं बल्कि एक मजेदार कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें कुछ कारें अपनी किस्मत से हारी, कुछ अपनी गलतियों से, और कुछ तो बस क्या ही था वाली कैटेगरी में आई। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहली कार है सिट्रोएन C3। ये नाम सुनते ही लगता है कि किसी फ्रेंच डिजाइनर ने एक गाड़ी बनाई होगी और फिर भारत भेजते समय उसका मैनुअल खो गया हो। डिजाइन की बात करें तो इसकी शक्ल थोड़ी अलग है, न पूरी हैचबैक न पूरी SUV, बस बीच में कहीं अटकी हुई है, जैसे किसी ने कार को बीच से खींचकर लंबा कर दिया हो। इसके चारों ओर प्लास्टिक क्लैडिंग देखकर ऐसा लगता है जैसे गाड़ी ने सेफ्टी के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी हो। इसके अंदर जाओ तो 10 इंच का एक बड़ा सा टच स्क्रीन मिलता है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन यह उतना ही रिस्पॉन्सिव है जितना कि मेरा पड़ोसी जब मैं उससे लिफ्ट मांगता हूँ। इसमें वायरलेस कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो जैसे फीचर्स तो हैं, लेकिन गाड़ी में ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल जैसे बेसिक फीचर्स तक नहीं है। ये ऐसा है जैसे आपको 5G स्पीड का इंटरनेट मिले लेकिन मोबाइल में सिर्फ 2G का नेटवर्क आता हो। इंजन और माइलेज। इंजन है 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल। ताकत तो ठीक है, लेकिन माइलेज शहर में तो ये 15 kmpl भी बड़ी मुश्किल से देती है, जबकि कंपनी 19 kmpl का दावा करती है। ये तो उस दोस्त की तरह है जो कहता है मैं सिर्फ 5 मिनट में आता हूँ और फिर 2 घंटे बाद भी नहीं आता, क्योंकि ये भारत में आई तो थी हम हैं फनकी, हम हैं कूल का एटीट्यूड लेकर, लेकिन लोगों ने इसे ऐसे देखा जैसे किसी ने पार्टी में बिना बुलाए आ गया हो और सिर्फ अपनी ही तारीफ किए जा रहा हो। डिजाइन तो अच्छा है पर यार बाकी क्या है? लोग इस कार को देखकर ऐसे रिएक्ट करते थे जैसे कोई फोन सुंदर तो लगे पर उसमें कैमरा और बैटरी बिल्कुल ना हो। कंपनी को लगा था कि लोग लुक पर मरेंगे, पर इंडियन कस्टमर ने कहा हम लुक के साथ लॉजिक भी देखते हैं। इसकी कुल सेल जनवरी से जून 2025 तक लगभग 3500 यूनिट्स थी। क्या आप कभी एक अनजान ब्रांड की गाड़ी खरीदना चाहेंगे, भले ही वह अच्छी हो? कमेंट में बताएं। अगली कार है मारुति सियाज। एक समय था जब यह हर मिडिल क्लास परिवार का सपना थी, लेकिन अब यह उस पुराने गाने की तरह है जिसे कोई नहीं सुनता। सियाज का डिजाइन बहुत ही सेफ और सिंपल है। इसमें न तो कोई शार्प लाइन है न कोई बोल्ड डिजाइन। ये तो उस सीधे साधे स्टूडेंट की तरह है जो हमेशा क्लास में पीछे बैठता है और जिसे कोई नोटिस नहीं करता। फीचर्स के नाम पर इसमें एक बेसिक टच स्क्रीन, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, लेकिन आज के जमाने में जब हर छोटी कार में सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, तो सियाज थोड़ी पुरानी लगती है। ये ऐसा है जैसे कोई आपको आज के जमाने में फीचर फोन दे रहा हो जबकि आप स्मार्टफोन चाहते हैं। इंजन है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। मारुति का इंजन है तो भरोसेमंद तो होगा ही, माइलेज भी अच्छा देता है। यह गाड़ी अपने मालिक को पेट्रोल के बिल से उतना ही बचाती है जितना कि एक अच्छा दोस्त आपको पार्टी के बिल से। कंपनी 20 kmpl का माइलेज क्लेम करती है और ये अपनी बात पर टिकी रहती है। अब सबसे बड़ा यह सवाल, ये फ्लॉप क्यों हुई? क्योंकि ये गाड़ी अपने ही कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकली। जब बाकी कारें जिम जाकर 6 पैक बना रही थीं और स्मार्ट बन रही थीं, तब सियाज अपनी क्लासिक इमेज में ही खुश थी। इसकी कहानी कुछ ऐसी है जैसे कोई अपने पुराने कॉलेज के कपड़ों में ही ऑफिस चला जाए और सोचे कि यही तो मेरा स्टाइल है। लोगों ने कहा मारुति हमें आपकी विश्वसनीयता पसंद है, लेकिन हमें थोड़ी स्टाइल और एक्स्ट्रा चीजें भी चाहिए। जनवरी से जून 2025 तक इसकी कुल सेल लगभग 5000 यूनिट्स रही। अगली कार है हुंडई टक्सन। यह एक ऐसी गाड़ी है जो दिखती तो हॉलीवुड की फिल्मों में है, लेकिन बिकती बॉलीवुड की फिल्मों में भी नहीं है। टक्सन का डिजाइन बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। इसकी ग्रिल में ही हेडलैम्प छिपे होते हैं जो देखकर लगता है कि यह कोई एलियन टेक्नोलॉजी है। गाड़ी में हर जगह शार्प और एंगल वाले डिजाइन है, जैसे कि किसी ने एक रोबोट को कार का रूप दे दिया हो। फीचर्स के मामले में यह किसी प्रीमियम लग्जरी गाड़ी से कम नहीं है। इसमें आपको ADAS, पैनोरामिक सनरूफ और एक डुअल स्क्रीन सेटअप मिलता है। ये फीचर्स से इतनी भरी हुई है कि आप गाड़ी में बैठो तो ऐसा लगता है जैसे किसी स्पेसशिप में आ गए हो। इंजन है 2.0 लीटर का पेट्रोल या डीजल इंजन। चलाने में तो मजा आता है, लेकिन जब पेट्रोल डीजल खत्म होता है तो आपका दिल भी टूट जाता है। इसका माइलेज किसी बड़े हाथी के खाने जैसा है। दोस्तों, Hyundai Tucson के फ्लॉप होने की वजह ऐसी है जैसे कोई शानदार डिनर पर जाए और बिल देखकर बेहोश हो जाए। इसका डिजाइन तो वाकई फ्यूचरिस्टिक था, पर इसकी कीमत इतनी ऊंची थी कि मिडिल क्लास आदमी इसे दूर से ही देखकर सलाम करता था। ऐसा लगता था जैसे कंपनी ने कहा हो गाड़ी का लुक एकदम हॉलीवुड वाला है तो कीमत भी हॉलीवुड वाली ही होगी। लोगों ने कहा इतने में तो हम 2 छोटे SUV खरीद लेंगे और दोनों को अलग अलग दिन चलाएंगे। इसकी कुल सेल जनवरी से जून 2025 तक लगभग 4200 यूनिट्स थी। अगली कार है सुजुकी जिम्नी। यह गाड़ी ऐसी है जिसे हर कोई देखना तो चाहता है, लेकिन खरीदना कोई नहीं चाहता। ये किसी मशहूर लेकिन बेघर इंसान की तरह है। जिम्नी का डिजाइन एकदम क्यूट और बॉक्सी है। ये एक छोटी थार जैसी लगती है। इसे देखकर लगता है कि ये किसी एडवेंचर फिल्म से निकल कर आई हो। फीचर्स के नाम पर इसमें एक टच स्क्रीन, पावर विंडो और एक बेसिक एसी है। इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं है क्योंकि ये ऑफ रोडिंग के लिए बनाई गई है। ये उस दोस्त की तरह है जो कहता है मुझे सिर्फ रोड
रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, बाकी सब मोमाया है। इंजन 1.5 लीटर का है जो 103 हॉर्स पावर की ताकत देता है। माइलेज भी ठीक ठाक है, लेकिन ये गाड़ी शहर में चलाने के लिए नहीं बनी है। ये उस लड़के की तरह है जो सिर्फ पहाड़ों पर ही खुश रहता है। जिमनी के फ्लॉप होने की वजह ये गाड़ी भारत में आई एक ऐसे सुपरस्टार की तरह जिसका लोग सालों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब ये आई तो पता चला कि ये 3 डोर की जगह 5 डोर हो गई और इसकी कीमत इतनी थी कि लोग सोच में पड़ गए कि क्या वे ऑफ रोडिंग के लिए इतने पैसे खर्च करें या उस पैसे से एक बड़ी फैमिली एसयूवी ले लें। ऐसा लगा जैसे किसी ने कहा हो आओ जंगल में मस्ती करते हैं, और फिर पता चला कि जंगल में जाने का टिकट तो बहुत महंगा है। इसकी कुल सेल जनवरी से जून 2025 तक लगभग 7000 यूनिट्स रही। अगली कार है जीप कंपास। नाम तो जीप है जो एडवेंचर और रफ्तार का प्रतीक है, लेकिन इसकी बिक्री देखकर लगता है कि इसका कंपास उल्टा घूम रहा है। जीप कंपास का डिजाइन दमदार और आकर्षक है। इसकी ग्रिल और हेडलैम्प इसे एक मस्कुलर लुक देते हैं। यह उस बॉडी बिल्डर की तरह है जो जिम में तो अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में उससे कोई लड़ाई नहीं करता। फीचर्स के मामले में ये थोड़ी पिछड़ी हुई है, खासकर इसकी कीमत के हिसाब से। आपको इसमें एक बेसिक टच स्क्रीन और कुछ सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे, लेकिन जो फीचर्स टाटा हैरियर और महिंद्रा XUV 700 जैसी गाड़ियां देती हैं वो इसमें गायब है। इसका 2.0 लीटर का डीजल इंजन बहुत ही पावरफुल है, लेकिन माइलेज शहर में तो ये 10 kmpl से भी कम देती है। ये तो उस दोस्त की तरह है जो कहता है मैं खाने का बिल दूंगा, और फिर जब बिल आता है तो उसकी जेब खाली होती है। जीप कंपास फ्लॉप क्यों हुई? पहले ये गाड़ी एक अमेरिकन ड्रीम की तरह थी जिसे सब खरीदना चाहते थे, लेकिन फिर इसकी सर्विस और मेंटेनेंस की कॉस्ट इतनी ज्यादा निकली कि लोगों को लगा ये तो अमेरिकन नाइटमेयर है। गाड़ी का इंजन तो दमदार था, पर दिल कमजोर निकला जब जेब पर भारी पड़ा। ऐसा लगता था जैसे जीप ने कहा हो हमारी गाड़ी सिर्फ रोड पर नहीं बल्कि आपके बैंक अकाउंट पर भी राज करेगी। इसकी कुल सेल जनवरी से जून 2025 तक लगभग 6500 यूनिट्स थी। अगली कार है सिट्रोएन बेसॉल्ट। यह गाड़ी अभी तक लॉन्च भी नहीं हुई, लेकिन इसकी चर्चा ऐसी हो रही है जैसे यह फ्लॉप होने के लिए ही बनी है। बेसॉल्ट का डिजाइन थोड़ा अजीब है। ये एक कूपे एसयूवी है, मतलब एसयूवी की तरह ऊंची है, लेकिन इसका छत पीछे से झुका हुआ है जैसे किसी ने इसका सिर दबा दिया हो। ये उस लड़के की तरह है जो सूट तो पहनता है, लेकिन उसके जूते स्पोर्ट्स शूज होते हैं। उम्मीद है कि इसमें सिट्रोएन C3 के ही फीचर्स होंगे, मतलब कुछ नहीं तो बेसिक फीचर्स तो मिलेंगे ही। इंजन भी C3 वाला ही होगा। माइलेज का तो पता नहीं, लेकिन उम्मीद है कि यह C3 से थोड़ा कम होगा क्योंकि यह ज्यादा भारी होगी। बेसॉल्ट के फ्लॉप होने का कारण बहुत ही सिंपल है। इसे भारत में कूपे एसयूवी के रूप में लॉन्च किया गया था, लेकिन भारतीय कस्टमर ने इसे ऐसे देखा जैसे कोई कहे ये एक एसयूवी है, लेकिन पीछे से थोड़ी झुकी हुई है। लोगों को इसका डिजाइन थोड़ा अजीब लगा और उन्होंने सोचा कि ये कौन सी कैटेगरी है। सिट्रोएन ने सोचा कि हम कुछ नया करेंगे, लेकिन लोगों ने कहा नया तो ठीक है पर हमारी समझ से बाहर है। इसकी कुल सेल जनवरी से जून 2025 तक लगभग 2800 यूनिट्स थी। अगली कार है होंडा एलिवेट। नाम में तो एलिवेशन है, लेकिन सेल्स चार्ट में तो ये जमीन पर ही रेंग रही है। होंडा ने इस बार एक सीधा साधा एसयूवी डिजाइन दिया है, ना ज्यादा फैंसी ना ज्यादा बोरिंग। ये तो उस एवरेज स्टूडेंट की तरह है जो पढ़ाई में भी ठीक ठाक है और खेल में भी ठीक ठाक है। फीचर्स के नाम पर इसमें एक बेसिक टच स्क्रीन, सनरूफ और ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स हैं, लेकिन क्रीटा और सेल्टोस जैसी गाड़ियां ज्यादा फीचर्स देती हैं। ये ऐसा है जैसे कोई आपको बिरयानी तो खिला रहा हो लेकिन उसमें मसाला ही ना हो। इंजन 1.5 लीटर का है जो काफी स्मूथ है। होंडा के इंजन हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। माइलेज भी ठीक ठाक है। होंडा एलिवेट क्यों फ्लॉप हुई? दोस्तों, यह वो कहानी है जहां सब कुछ सही है फिर भी कुछ गलत है। होंडा ने इसे अच्छी तरह से बनाया, लेकिन बाजार में यह इतनी लेट आई कि तब तक बाकी गाड़ियां पहले से ही अपनी जगह बना चुकी थीं। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई पार्टी में सबसे अच्छा दिख रहा हो, पर जब वह आता है तो पार्टी खत्म हो चुकी होती है। लोगों ने कहा इतने समय से आप कहां थे, हम तो बाकी गाड़ियों से दोस्ती कर चुके हैं। इसकी कुल सेल जनवरी से जून 2025 तक लगभग 8000 यूनिट्स थी। अगली कार है MG ग्लॉस्टर। नाम तो ग्लेडिएटर जैसा है, लेकिन इसकी बिक्री देखकर लगता है कि यह अखाड़े में उतरी ही नहीं। यह एक विशाल और मस्कुलर एसयूवी है। इसे देखकर लगता है कि यह सड़क पर किसी भी गाड़ी को कुचल सकती है। यह उस बॉडीगार्ड की तरह है जो बस खड़ा रहता है और कोई उसके पास नहीं आता। फीचर्स के मामले में MG हमेशा से ही आगे रहती है और ग्लॉस्टर भी इसमें पीछे नहीं है। इसमें आपको ADAS, पैनोरामिक सनरूफ और एक बड़ी टच स्क्रीन मिलती है। ये फीचर्स से इतनी भरी हुई है कि आपको इसकी सर्विस के लिए एक अलग से इंजीनियर रखना पड़ेगा। इंजन 2.0 लीटर का डीजल इंजन है जो काफी पावरफुल है, लेकिन माइलेज ये तो पेट्रोल की तरह डीजल पीती है। MG ग्लॉस्टर के फ्लॉप होने की वजह ये है कि ये गाड़ी साइज में इतनी बड़ी है कि लोगों को लगता था इसे रोड पर पार्क कहां करेंगे, और इसकी कीमत ऐसी थी कि इतने में तो हम फॉर्च्यूनर ले लेंगे जिसकी मार्केट में रीसेल वैल्यू भी अच्छी है। MG ने इसे बिग बॉस की तरह पेश किया, पर लोगों ने इसे ऐसे देखा जैसे ये हमारे लिए बहुत बड़ी है, हम इसे नहीं संभाल पाएंगे। इसकी कुल सेल जनवरी से जून 2025 तक लगभग 2100 यूनिट्स थी। अगली कार है टोयोटा हिलक्स। पूरी दुनिया में यह अपने टफ और अनब्रेकेबल होने के लिए मशहूर है, लेकिन इंडिया में यह इतनी कम बिकती है कि ऐसा
लगता है जैसे यह गायब हो गई हो। हिलक्स एक बड़ी और रग्ड पिकअप ट्रक है। ये उस पहलवान की तरह है जो गांव में तो मशहूर है लेकिन शहर में कोई उसे नहीं पहचानता। फीचर्स के मामले में ये थोड़ी बेसिक है। इसका फोकस काम पर है, लग्जरी पर नहीं। इंजन बहुत पावरफुल है लेकिन माइलेज यह तो इतना कम देती है कि आपको पेट्रोल पंप पर ही घर बसाना पड़ेगा। टोयोटा हाइलक्स क्यों फ्लॉप हुई? ये गाड़ी भारत में पिकअप ट्रक के रूप में आई थी लेकिन हमारे देश में लोग पिकअप ट्रक को काम वाली गाड़ी समझते हैं और हाइलक्स को स्टाइलिश बनाने की कोशिश की गई। ये ऐसा है जैसे कोई कहे कि मैं अपनी ऑफिस वाली ड्रेस पहनकर पार्टी में जा रहा हूँ और इसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि लोग इसे देखकर सोच में पड़ गए, इतनी महंगी गाड़ी लेकर मैं खेत में तो जा नहीं सकता। इसकी कुल सेल जनवरी से जून 2025 तक लगभग 1500 यूनिट्स थी। अगली कार है हुंडई वर्ना। एक समय था जब यह हर युवा का सपना थी लेकिन अब यह उस पुराने बॉयफ्रेंड की तरह है जिससे आप मूव ऑन कर चुके हैं। वर्ना का डिजाइन हमेशा से ही स्पोर्टी और स्लीक रहा है लेकिन अब इसका डिजाइन थोड़ा पुराना लगने लगा है, खासकर जब आप स्लाविया और वर्टस जैसी गाड़ियों को देखते हैं। फीचर्स के मामले में वर्ना कभी पीछे नहीं रही। इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीट्स और एक बड़ा टच स्क्रीन मिलता है लेकिन अब तो क्रीटा और नेक्सन जैसी गाड़ियां भी ये सब देती हैं। इंजन ऑप्शंस अच्छे हैं और माइलेज भी ठीक ठाक है लेकिन अब मार्केट में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आ गई हैं। और नंबर 1 पर है Hyundai वर्ना। ये फ्लॉप क्यों हुई? क्योंकि Hyundai ने इसे इतना रेडिकल बना दिया कि लोग इसे देखकर कहते थे ये वर्ना है या कोई एलियन स्पेसशिप। इसका डिजाइन कुछ लोगों को बहुत पसंद आया लेकिन ज्यादातर लोगों ने कहा ये बहुत ज्यादा ही फ्यूचरिस्टिक है, हमारी आंखों को इसकी आदत नहीं है। साथ ही सेडान का घटता क्रेज और एसयूवीज का बढ़ता क्रेज दोनों ने मिलकर इसकी कहानी खत्म कर दी। इसकी कुल सेल जनवरी से जून 2025 तक लगभग 900 यूनिट्स रही। तो दोस्तों यह थी इंडिया की टॉप 10 फ्लॉप कारें टुवर्ड्स जस्टिफाइज। इनमें से कुछ गाड़ियां तो वाकई अच्छी थीं लेकिन शायद सही टाइमिंग, सही प्राइसिंग या सही मार्केटिंग की कमी की वजह से यह इंडियन मार्केट में अपनी पहचान नहीं बना पाई। आपको इनमें से कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा पसंद थी या आपको क्यों लगता है कि यह गाड़ियां फ्लॉप हुई? कमेंट में जरूर बताएं। मुझे याद है एक बार मैंने इनमें से एक फ्लॉप गाड़ी टेस्ट ड्राइव की थी और सेल्समैन इतना परेशान था कि उसने मुझे गाड़ी खरीदने पर फ्री में एक स्कूटर देने का वादा कर दिया था। खैर मैंने तो गाड़ी नहीं खरीदी लेकिन स्कूटर का ऑफर आज भी याद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और सुरक्षित ड्राइविंग।